नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षाओं के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। सीबीआई करेगी नीट यूजी में कथित अनियमितताओं की जांच। नीट यूजी में ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 परीक्षार्थियों के लिए आज दोबारा हो रही है परीक्षा। वहीं आज होने वाली नीट पीजी परीक्षा स्थगित, नई तारीख की घोषणा जल्द। मॉनसूनी सीजन के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक। देश में बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों की होगी समीक्षा। दिल्ली में जारी जल संकट पर सियासी घमासान हुआ तेज। आम आदमी पार्टी के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल आज उपराज्यपाल से करेगा मुलाकात। जीएसटी परिषद ने फर्जी बिलों पर रोक लगाने के लिए पूरे देश में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण लागू करने का किया फैसला। दूध के सभी प्रकार के डिब्बों पर एक समान 12% वस्तु और सेवा कर लगाने की भी सिफारिश। आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 के सेमीफाइनल से बस एक कदम दूर टीम इंडिया। कल बांग्लादेश को 50 रन से हराकर अंक तालिका में पहले पायदान पर किया कब्जा। सोमवार को ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा वोल्टेज मुकाबला। और भारत और दक्षिण अफ्रीका की महिला टीमों के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला आज। पहले दोनों वनडे सीरीज अपने नाम कर चुकी टीम इंडिया की नजर क्लीन स्वीप पर। तो आपको बता दें कि मेडिकल दाखिले की नीट यूजी 2024 परीक्षा में कथित गड़बड़ी की जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो करेगा। जी हां, शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ी मामले में समीक्षा के आधार पर पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला लिया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बीती 5 मई को ओएमआर पेन और पेपर मोड में नीट यूजी 2024 परीक्षा आयोजित की थी। 4 जून को परिणाम घोषित होने के बाद से ही परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए सरकार ने इस मामले को व्यापक जांच के लिए सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने एक दिन पहले ही सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकने और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामले का प्रावधान करने के लिए सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 भी लागू कर दिया है। सरकार परीक्षाओं को पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित करने और छात्रों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने साफ कहा है कि इन गड़बड़ी में शामिल किसी भी व्यक्ति संगठन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नीट यूजी परीक्षा में ग्रेस मार्क्स पाने वाले परीक्षार्थियों के लिए आज दोबारा परीक्षा का आयोजन हो रहा है। नीट यूजी की पुनर्परीक्षा 1563 छात्रों के लिए आयोजित की जा रही है। परीक्षा के लिए देश भर में 7 केंद्र बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ और हरियाणा के 2-2 और गुजरात, मेघालय और चंडीगढ़ के 1-1 केंद्र पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5:20 तक चलेगी ये परीक्षा। परीक्षा को सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों के बाहर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू रहेगी। परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में फोटो स्टेट की दुकानों को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। दरअसल परीक्षा शुरू होने में देरी की वजह से इन 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। हरियाणा के एक ही परीक्षा केंद्र के 6 अभ्यर्थियों को ग्रेस मार्क्स की वजह से 720 में से 720 अंक हासिल हुए, जबकि 2 छात्रों को 718 और 719 अंक हासिल हुए। ग्रेस मार्क्स को लेकर विवाद बढ़ने के बाद एनटीए ने एक हाई पावर कमेटी का गठन किया था, जिसकी अनुशंसा के आधार पर 1563 अभ्यर्थियों को दिए गए ग्रेस मार्क्स रद्द कर दिए गए और उनके लिए 23 जून को दोबारा नीट की परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया।
और नीट यूजी परीक्षा को लेकर जारी विवाद के बीच राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली नीट पीजी प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दी गई है। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड की ओर से जल्दी ही प्रवेश परीक्षा की नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मेडिकल छात्रों के लिए राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित नीट पीजी प्रवेश परीक्षा की पूरी प्रक्रिया का बारीकी से मूल्यांकन करने का फैसला लिया है। इसलिए रविवार को होने वाली परीक्षा को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रालय ने छात्रों को हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त करते हुए कहा है कि ये फैसला छात्रों के हित में और परीक्षा प्रक्रिया की पवित्रता को बनाए रखने के लिए लिया गया है। और 1563 छात्रों के लिए आज हो रहे नीट यूजी री एग्जाम पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे कई संवाददाता जुड़ गए हैं। जी हां, निशांत सौरभ नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, तो आकांक्षा सक्सेना चंडीगढ़ से और तेजस मोदी सूरत से। आप तीनों का ही स्वागत है। सुप्रभात आप सभी को। सबसे पहले निशांत, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, परीक्षा में पारदर्शिता बनी रहे, छात्रों के हितों की रक्षा हो, इसके लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध नजर आती है और इसी दिशा में जो री एग्जाम हो रहा है आज, वो सुचारू रूप से हो सके उसके लिए व्यापक बंदोबस्त भी किए गए हैं। क्या कुछ तैयारी है? जी देखिए, सबसे पहले जो आपने कहा कि परीक्षा की पारदर्शिता सुनिश्चित हो, शुचिता सुनिश्चित हो, पवित्रता सुनिश्चित हो, तो उसके लिए कल दिन भर में 3 बड़े फैसले लिए गए, कल रात तक। उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा, फिर आज की जो री एग्ज़ाम हो उसके बारे में मैं बताऊँगा। सबसे पहले कल का जो सबसे बड़ा फैसला आया, एक हाई लेवल कमिटी के गठन करने का फैसला जो कि शिक्षा मंत्रालय ने लिया। इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में ये हाई पावर कमिटी बनी है, जो कि 2 महीने के अंदर रिपोर्ट देगी कि कैसे जो पूरी परीक्षा प्रणाली है उसमें कैसे पारदर्शिता लाई जाए, उसको कैसे एक फुल प्रूफ बनाया जाए, लीकेज प्रूफ बनाया जाए, किसी भी प्रकार की पेपर लीक जैसी घटनाएं ना हो उसमें। तो इसके लिए केंद्र सरकार ने पहले भी कहा था कि हम जीरो एरर परीक्षा कराने के लिए प्रतिबद्ध है। तो जीरो एरर परीक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए, इसके लिए एक ये कमिटी जो गठित की गई है, ये अपने सुझाव 2 महीने के अंदर देगी। तो ये एक काफ़ी बड़ा निर्णय था, जो कि परीक्षाओं में सुधार के अलावा जो एनटीए की जो कार्यप्रणाली, चूँकि ये जो पूरा नीट यूजी परीक्षा को लेकर, चाहे यूजीसी नेट की परीक्षा जो रद्द की गई, उसको लेकर जो भी विवाद हुए, उसके केंद्र में एनटीए था। तो एनटीए की कार्यप्रणाली में, उसके स्ट्रक्चर में कैसे सुधार लाया जाए, उसको लेकर भी ये कमेटी अपने सुझाव देगी। तो पहला एक तो बड़ा निर्णय कल ये लिया गया। उसके अलावा शाम में जो एनटीए के डायरेक्टर जनरल है सुबोध कुमार सिंह, उनको हटाकर उनकी जगह नए डायरेक्टर जनरल की भी नियुक्ति की गई। और कल देर रात एक काफ़ी बड़ा निर्णय हुआ कि जो नीट यूजी की परीक्षा जो कि 5 मई को आयोजित थी और जिसमें कथित अनियमितताओं को लेकर काफ़ी विवाद हो रहा था, विरोध प्रदर्शन भी हो रहे थे। पटना में भी जो पेपर लीक जैसी बातें सामने आई, झारखंड में, चाहे गुजरात के गोधरा में भी जो नकल की जो घटनाएं हुई नीट यूजी परीक्षा के दौरान, तो इन सब की जांच चल रही थी और पटना पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई भी अपने सिरे से इसकी जांच कर रही थी। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। तो केंद्र सरकार, शिक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा निर्णय लिया कि अब सीबीआई इस पूरे मामले की जो भी अनियमितताएं हुई हैं, अगर कोई फर्जी कैंडिडेट किसी परीक्षा केंद्र पर परीक्षा में शामिल हुआ है, या नकल जैसी कोई घटना हुई है, या पेपर लीक जैसी भी कोई घटना हुई है, उसकी पूरी की पूरी जांच अब सीबीआई करेगी। और इससे काफ़ी सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि कौन लोग इसके पीछे दोषी थे, कितने बड़े पैमाने पर ये धांधली हुई है। और निश्चित तौर पर सरकार ने ये स्पष्ट किया है कि जो भी संस्था या कोई भी व्यक्ति इसके पीछे दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और जो भी छात्र, जो करीब 23 लाख से अधिक छात्र नीट यूजी की परीक्षा में शामिल हुए थे, किसी के छात्रों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं होगा, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। तो ये सरकार ने छात्रों को आश्वासन दिया है। बिल्कुल। और जहाँ तक आज
बिल्कुल, जो सबसे बड़ी बात 1500 यही है कि छात्रों के हितों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी और किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसके लिए सरकार की जो प्रतिबद्धता है वो साफ नजर आती है। हमारे साथ हमारी सहयोगी आकांक्षा सक्सेना भी जुड़ी हुई हैं चंडीगढ़ से। आकांक्षा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ तैयारी है परीक्षा को लेकर, किस तरह से फूल प्रूफ तरीके से परीक्षा हो जाए और कितने बजे से परीक्षा आयोजित होगी, उसके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए? शैला, मैं बताना चाहूंगी कि आज जो है हरियाणा में 2 सेंटर्स में और चंडीगढ़ में 1 सेंटर में जो है दोबारा से री एग्जामिनेशन होगा। कुछ 2 बजकर जो है दोपहर 2 बजे जो है ये एग्जाम शुरू होगा और ये इसके 20 मिनट तक ये आयोजित हो 5:20 तक ये आयोजित होगा। इसके अलावा जो सेंटर्स हैं उसके आसपास धारा 144 लगा दी गई है और फोटोस्टैट की जो मशीनें जो दुकानें हैं 200 मीटर तक उनको भी जो है बंद कर दिया गया है। पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो भी गलतियां जो पहले हुई हैं, जो भी अनियमितताएं हुई हैं, उनका पूरा ध्यान रखा गया है। ऑब्जर्वर भी लगाए गए हैं। इसके तहत आज जो है इन 3 सेंटर्स में, जहां हरियाणा में 2 और चंडीगढ़ में 1 जो है, आज री टेस्ट जो है वो होने वाला है। जी, चलिए आकांक्षा जी आपके पास आएंगे। हमारे साथ निशांत सौरभ जुड़े हुए हैं। निशांत, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज जो नीट पीजी का एग्ज़ाम होना था वो अभी पोस्टपोन कर दिया गया है। आगे तारीखों का, नई तारीखों का ऐलान होगा। क्या कुछ कारण है इसके पीछे, क्यों पोस्टपोन किया गया? जी देखिए, कल नीट पीजी परीक्षा को भी स्थगित किया गया। उससे पहले जो एनटीए के द्वारा जो सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा का आयोजन होता है, उसको भी स्थगित कर दिया गया था। तो उसकी तो वजह थी जो लॉजिस्टिक इशू थे और कुछ अपरिहार्य कारण बताए गए थे। लेकिन जो नीट पीजी परीक्षा जो आज आयोजित, जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय जिसका आयोजन करता है, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के जरिए इसका आयोजन होता है, उसको एक प्रिकॉशनरी एक मेजर के तौर पर इसको पोस्टपोन किया गया है। जल्द ही इसकी नई तारीखों की घोषणा की जाएगी। चूंकि जिस तरह कई परीक्षाओं को लेकर विवाद चल रहा है, धांधली की खबरें आ रही हैं, तो ऐसे में एक पूरी तरह से रिव्यू किया जाएगा, समीक्षा की जाएगी पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस को, कि कैसे इसको एक फुल प्रूफ सिस्टम बनाया जाए, लीकेज प्रूफ सिस्टम बनाया जाए, और पूरी प्रोसेस की समीक्षा करने के बाद कि अब परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी की कोई संभावना नहीं है, और उसके बाद एक 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 प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे कह सकते हैं कि इसको स्थगित किया गया है और जल्द ही छात्रों को नई तारीखों के बारे में जानकारी दी जाएगी। जी जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज जो री एग्जाम हो रहा है वो फुल प्रूफ तरीके से हो जाए, उसमें दोबारा से किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, उसके लिए क्या कुछ विशेष व्यवस्था की गई है कि वो सही तरीके से सुचारू रूप से हो सके? जी देखिए, जो नीट परीक्षा जो होती है, एनटीए जिसका आयोजन करती है, उसका एक अपना प्रोटोकॉल होता है, उसका पूरा पालन किया जाएगा, क्योंकि ये जो 1563 बच्चों के लिए दोबारा से परीक्षा हो रही है, उनके लिए एडमिट कार्ड नए सिरे से जारी किए गए थे। तो छात्रों को परीक्षा केंद्र में अपने एडमिट कार्ड तो लेकर आना ही है। इसके अलावा एक और पहचान पत्र साथ में लेकर आना होगा एडमिट कार्ड के अलावा, चाहे वो आधार कार्ड हो या और भी कोई पहचान पत्र हो, वो लेकर आना होगा। इसके अलावा जो परीक्षा केंद्र में उनकी बायोमेट्रिक उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी, बायोमेट्रिक अटेंडेंस उनका दर्ज किया जाएगा, और जो हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर होता है, उसके जरिए छात्रों की पूरी तलाशी ली जाएगी। उसके अलावा सिक्योरिटी के पूरे चाक चौबंद इंतजाम तो हैं ही, और सुरक्षा के तमाम इंतजाम। उसके अलावा जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी भी इस बार इन तमाम जो 7 केंद्रों पर परीक्षा हो रही है, हरियाणा है, छत्तीसगढ़ है, चंडीगढ़ है, गुजरात है, मेघालय है, इन 5 राज्यों के 7 केंद्रों पर जो परीक्षा का आयोजन हो रहा है, इन तमाम केंद्रों पर शिक्षा मंत्रालय और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अधिकारी भी मौजूद रहेंगी। वो उस पूरे परीक्षा प्रणाली जो प्रक्रिया है, प्रोसेस की निगरानी करेंगे, ताकि किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। और ये तो आपको मालूम ही हो कि हर परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी लगाए जाते हैं और सीसीटीवी के जरिए पूरी परीक्षा की निगरानी की जाती है। तो ये तमाम इंतजामात है जिसके जरिए ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं। वैसे भी इन जो 7 केंद्रों पर जो परीक्षा हो रही है 1563 बच्चों के लिए, वो इस वजह से हो रही है क्योंकि वहां पर पिछले परीक्षा के दौरान
प्रश्न पत्र देने में विलंब हुआ था, जिस वजह से समय की बर्बादी हुई थी। बिल्कुल। उस वजह से इनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे बिल्कुल। और उसको रद्द करके फिर से उन छात्रों के लिए नए सिरे जी से निशांत। दोबारा परीक्षा आयोजित की जा रही है। चलिए निशांत और आकांक्षा दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। आगे भी आपसे संपर्क करेंगे ज्यादा अपडेट के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप देखते रहिए डीटी न्यूज। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीटी न्यूज। आपको बता दें कि देश में बाढ़ प्रबंधन के लिए समग्र तैयारियों की समीक्षा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हर साल मानसून की बारिश की वजह से नदियों के जलस्तर में वृद्धि के कारण बिहार, असम और अन्य पूर्वी राज्यों के बड़े इलाके जलमग्न हो जाते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में भी मानसून के दौरान भूस्खलन और बारिश से संबंधित समस्याएं आती हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में बढ़ते जल संकट पर सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। इसी सिलसिले में आम आदमी पार्टी के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल आज उपराज्यपाल VK सक्सेना से मुलाकात करेगा। वहीं दिल्ली में गहराते जल संकट से हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। लोग पूरा पूरा दिन पानी के टैंकर का इंतजार करते रहते हैं। पटेल नगर विधानसभा में पड़ने वाला ईस्ट पटेल नगर, नेहरू विहार, गायत्री कॉलोनी, पंजाबी बस्ती और ओखला में पानी की दिक्कत से जनजीवन अस्त व्यस्त है। और हमारे सहयोगी अजीत द्विवेदी इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, अजीब स्थिति है कि दिन दिन भर पानी का इंतजार करने के लिए लोग बैठे हुए हैं। ऐसे में विकास क्या करेंगे? और दिल्ली सरकार है कि वो आरोप प्रत्यारोपों में लगी हुई है और इस मौसम में इतनी गर्मी में भी लोगों को 2 बूंद पानी के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। अजीब स्थिति है और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी के नेता जो है वो उपराज्यपाल से मिलने जा रहे हैं। बिल्कुल सहला, देखिए आधी से ज़्यादा दिल्ली जो है वो पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है, लेकिन जो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार लोग हैं वो खुद धरने पर बैठे हुए हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो जारी है। इस समय हम गीता कॉलोनी में हैं और यहाँ पर अभी कुछ देर पहले ही जो है, अगर हम उद्देश्य आपको दिखा पाते हैं, कुछ देर पहले ही टैंकर यहाँ पर आया था और भीड़ जो है उस टैंकर पर टूट पड़ी थी। तो इस तरीके से टैंकर से सप्लाई हो रही है। लोग रात रात भर जाग रहे हैं पानी के लिए और दिन दिन भर इंतजार कर रहे हैं पानी के टैंकर का। तो दिल्ली में इस तरह की जो व्यवस्था है, पानी की अव्यवस्था जो है वो अधिकांश इलाकों में है और बड़ी आबादी जो है इस भीषण गर्मी में पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है। आम आदमी पार्टी की जो जल मंत्री हैं, जो दिल्ली सरकार की आतिशी, वो अनशन पर बैठी हुई हैं, जबकि उनको इस समय दिल्ली की जल व्यवस्था जो है उसको सुधारना चाहिए। लोगों को पानी किस तरीके से मिले इस भीषण गर्मी में, उस पर काम करना चाहिए। लेकिन वो फिर से जो है अनशन पर बैठी हुई है और कहीं ना कहीं बीजेपी पे ही आरोप लगा रही है कि बीजेपी कहीं ना कहीं जो हरियाणा से पानी नहीं मिल रहा है इस कारण से समस्या हो रही है। जबकि बीजेपी ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये राजनीति है। अगर आम आदमी पार्टी कह रही है कि 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिल रहा है तो वो बताएं आंकड़ा कि 3 करोड़ की आबादी में किस तरीके से 28 लाख का आंकड़ा उन्होंने कहां से निकाला हुआ है। तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। कल बीजेपी ने भी प्रदर्शन किया और आम आदमी पार्टी ने भी प्रदर्शन किया और आज जो है आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो उपराज्यपाल से मिलने के लिए जा रहे हैं पानी को लेकर। तो कुल मिला के देखिए, पानी की समस्या जो है वो नहीं हल कर पा रही है दिल्ली सरकार, लेकिन उस पर राजनीति जरूर कर रही है, क्योंकि राजनीति करने का क्योंकि समय है, क्योंकि उनके पास तमाम चीजें जो है हाथ से जा चुकी है। जिस तरह की अव्यवस्था दिल्ली में दिख रही है पानी को लेकर, तो वो जो है दिल्ली सरकार संभाल नहीं पा रही है और कहीं ना कहीं उसको
ढकने के लिए राजनीति उस पर की जा रही है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है ये चल रहा है। कहा जा रहा है कि हरियाणा अजीत, ये भी सोचना होगा आम आदमी पार्टी के नेताओं को कि अनशन और सत्याग्रह की ये राजनीति से बाहर निकलें और जो जिस काम के लिए उन्हें भेजा गया है उस काम को करें। जब आपके पास एक जिम्मेदारी है तो उस जिम्मेदारी को आपने किस तरीके से निभाया, आप वो तो बताएं। आपने जल प्रबंधन के लिए क्या कुछ किया, आप वो तो बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बीजेपी का आरोप है कि जो दिल्ली जल बोर्ड जो है वो 600 करोड़ के मुनाफे में था, वो आम आदमी पार्टी की सरकार के भ्रष्टाचार के कारण करीब 60,000 करोड़ से ज़्यादा के घाटे में कैसे चला गया। इसका जवाब जो है आम आदमी पार्टी की सरकार को देना चाहिए, लेकिन वो जवाब देने से बच रही है। दूसरा ये है कि सरकार होती है काम करने के लिए, लोगों का भला करने के लिए, और जो विपक्ष होता है वो जो है तमाम चीज़ों को लेकर आंदोलन करता है, अनशन करता है, प्रदर्शन करता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पर जो सरकार सत्ता में है, जो मंत्री हैं वो ही अनशन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और वो ही तमाम आरोप जो है वो विपक्ष पे या दूसरे जो विरोधी पार्टियां उस पर लगा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारी से बचने वाली बात है। और इस बीच कहीं ना कहीं आम इंसान जो है वो दिल्ली का पिस रहा है इस भीषण गर्मी में पानी की समस्या के कारण। देखिए आंकड़े बताते हैं कि जो दिल्ली में जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत सही तरीके से नहीं है। जल बोर्ड जो है उसमें जिस तरीके से वहाँ पे भ्रष्टाचार वहाँ पर व्याप्त है वो एक बड़ी समस्या है। पानी की बर्बादी जो जिस तरीके से हो रही है उसको नहीं रोका गया है, और जिस तरीके से फ्री में बिजली पानी देने की जो एक तमाम जो एक्सपर्ट जो कहते हैं कि जो तमाम योजनाएं जो शुरू की थी आम आदमी पार्टी ने, उसके कारण से कहीं ना कहीं अव्यवस्था की स्थिति बनी है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाया। और इस कारण से जो है पानी के लिए आज पूरी दिल्ली जो है वो त्राही त्राही कर रही है, और कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार है वही अनशन पर है, वही प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जनता कहां जाए, किसके पास जवाब मांगे। चलिए अजीत, आप अपनी नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल धन्यवाद ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और फिलहाल बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए डीडी न्यूज। जीरा से प्यास बुझाएं, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। Here, gravity and physics don't call for shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people. People who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीटी न्यूज। आपको बता दें कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कल से शुरू हो रहा है। इस सत्र में नव निर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद भर्तृहरि महताब सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। लोकसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव 26 जून को होगा, जबकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 जून को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। राज्यसभा का सत्र 27 जून से शुरू होगा। संसद सत्र 3 जुलाई को संपन्न हो जाएगा। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीटी न्यूज। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। MDH कश्मीरी। MDH घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद स्वागत है। बात करते हैं खेलों की। भारत ने ICC T20 विश्व कप में सुपर 8 के अपने दूसरे मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 50 रन से हराने में सफलता पाई। भारत से जीत के लिए मिले 197 रनों के लक्ष्य के जवाब में बांग्लादेश की टीम 8 विकेट पर 146 रन ही बना सकी। लिटन दास को 13 के स्कोर पर आउट कर हार्दिक पांड्या ने भारत को पहली कामयाबी दिलाई। तंजीद हसन और तौहीद हरदोई को कुलदीप यादव ने चलता किया। भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने 3 विकेट लिए। नजमुल हुसैन शांतो ने बांग्लादेश के लिए सबसे अधिक 40 रनों की पारी खेली।
इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।